हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के समक्ष भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियों को लेकर उपस्थित हूं। तो भक्ति काल की प्रवृत्तियों को आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूं कि हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। जैसे आदिकाल से संबंधित कुछ वीडियो हैं और आधुनिक काल से संबंधित वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है। सारे वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक को क्लिक करके सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्ति। तो भक्ति काल की बहुत सारी प्रवृत्तियाँ हैं, क्योंकि भक्ति काल के अंतर्गत सगुण काव्यधारा और निर्गुण काव्यधारा दो तरह की परंपराएं चल रही थी। निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा, और सगुण काव्यधारा के अंतर्गत राम भक्ति काव्यधारा और कृष्ण भक्ति काव्यधारा। तो भक्ति काल की बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों के समक्ष कुछ प्रवृत्तियों को लेकर उपस्थित हूँ। आपके परीक्षा में जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे आप उसी के अनुरूप जो है अपने उत्तर को लिखेंगे। तो बिना देर किए चलिए आरंभ कर रही हूँ भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियाँ। प्रश्न, भक्ति काल की काव्य प्रवृत्तियों या विशेषताओं का वर्णन करें। पहला, नाम की महत्ता। भक्ति काल की प्रथम विशेषता है नाम की महत्ता या नाम स्मरण, यानी ईश्वर का नाम स्मरण। जप, भजन, कीर्तन आदि के रूप में भगवान के नाम की महत्ता सगुण व निर्गुण कवियों और भक्तों ने समान रूप से स्वीकार किया है। कबीरदास जी कहते हैं, सभी रसायन हम करी, नहीं नाम सम कोई, और निर्गुण की सेवा करो, सगुण का करो ध्यान। जायसी कहते हैं, सुमिरो आदि एक करतारु, जेहि जीव दिन किन्न संसारु। सूरदास जी कहते हैं, भरोसो नाम को भारी। तुलसीदास जी निर्गुण और सगुण दोनों में नाम को ही श्रेष्ठ मानते हैं। मोरे मत बड़ा नाम दुहूते, किए जेहि जग निज बस निज बूते। दूसरी विशेषता है गुरु की महत्ता, यानी जितने भी भक्त कवि हुए उन सभी कवियों ने गुरु को विशेष रूप से महत्व दिया है। कबीरदास जी के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि कबीरदास जी ने ईश्वर से भी श्रेष्ठ किसे माना है? गुरु को माना है। वे क्या कहते हैं? गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। तो सभी भक्त कवियों ने गुरु के महत्व को स्वीकार किया है। ईश्वर अनुभव गम्य है, इसका अनुभव गुरु ही करा सकता है। यानी ईश्वर को तो हम देख नहीं सकते, लेकिन हम ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं। और ईश्वर को हम कैसे अनुभव करेंगे, किस मार्ग से चलकर हम ईश्वर को अनुभव कर सकते हैं, यह मार्गदर्शन करने का कार्य कौन करते हैं? गुरु ही करते हैं। तो कबीरदास जी ने तो गुरु को ईश्वर से महान बतलाया है। गुरु है बड़े गोविंद ते, मन में देख विचार। और इसके साथ ही साथ क्या कहा है? गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। जायसी ने भी गुरु को महत्व दिया है। गुरु सुवा जेहि पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। कवि तुलसीदास जी ने गुरु की वंदना की है। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। कवि सूरदास जी ने अपने गुरु को श्रद्धा ज्ञापित करते हुए लिखा है, बल्लभ नख चंद्र छटा, बिनु सब जग माही अंधेरो। तो भक्ति काल के दोनों धाराओं कौन, मतलब निर्गुण और सगुण में गुरु को ईश्वर से महान बतलाया गया है। तीसरी जो इस युग की विशेषता है वह है भक्ति भावना की प्रधानता। तो भक्ति काल का नामकरण जो भक्ति काल के रूप में हम लोग देख रहे हैं, भक्ति भावना की प्रधानता के कारण ही है। भक्ति काल में भक्ति भावना का प्राधान्य रहा। कबीर कहते हैं, हरि भक्ति जाने बिना बुढ़ी मुआ संसार। और प्रेम मार्गी कवियों में प्रेम को ईश्वर की भक्ति माना है। सूरदास की गोपियां भक्ति की प्रशंसा करती हुई उद्धव से कहती है, भक्ति विरोध ज्ञान तिहारो। सूरदास प्रभु से प्रार्थना करते हैं, मेरे जिये अब यह लालसा, लीला श्री भगवान, श्रवण करो निसी वासर, सूर तुम्हारी आन। तुलसीदास ने भक्ति को ज्ञान से बढ़कर माना है। सब कर मांगहि एक वर, राम चरण रति होय,
कहकर ये भक्ति को ही श्रेष्ठता प्रतिपादित करते हैं। चौथी विशेषता है अहम भाव का अभाव, यानी अहंकार का परित्याग। भक्ति के मार्ग में चलने के लिए सबसे पहले अहंकार का परित्याग करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। इस बात को भक्त कवियों ने विशेष रूप से स्वीकार किया है। कबीरदास जी का एक दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही। यानी जब तक मनुष्य के मन में अहंकार होता है तब तक उसके मन या हृदय में ईश्वर का वास नहीं होता है, और जब मन से अहंकार निकल जाता है तभी जाकर हृदय में ईश्वर का वास होता है। क्योंकि प्रेम का जो रास्ता है, ईश्वर तक पहुंचने का जो रास्ता है, वो बड़ा ही सकरा है, बड़ा ही संकीर्ण है, जिसमें एक साथ दो चीज़ें गुजर नहीं सकती। यानी अहंकार और ईश्वर दोनों एक मार्ग से होकर चल नहीं सकते। ईश्वर को पाने के लिए अहंकार का परित्याग करना अत्यंत आवश्यक है। तो आप इस दोहे को यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए, भक्ति सिद्धांत के अनुसार मन में अहंकार की भावना रहने तक भगवान और उनकी भक्ति को प्राप्त करना असंभव माना गया है। भक्त चाहे किसी भी सिद्धांत का मानने वाला क्यों ना हो, अहंकार का त्याग उसके लिए पहली शर्त है। दीनता का आश्रय लेकर अनन्य भाव से भगवान की शरण में जाने का उपदेश सभी भक्तों ने दिया है। सूर और तुलसी अत्यंत दीन होकर भगवान से अपने उद्धार की प्रार्थना करते हैं। प्रभु हो सब पतितन को टीको, सूरदास जी कहते हैं। प्रभु अब की राखी लेउ लाज हमारी, ये तुलसीदास जी कहते हैं। कबीरदास जी ने भी अहंकार के परित्याग पर विशेष जोर दिया है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। इसका अर्थ मैंने आप लोगों को आरंभ में ही बतला दिया कि किस प्रकार कबीरदास जी ने अहंकार के परित्याग की बात कही है और क्यों कही है। पांचवी विशेषता स्वांता सुखाय रचना। स्वांता सुखाय रचना का अर्थ हुआ जो रचना अपने मन की खुशी के लिए, अपने मन की संतुष्टि के लिए लिखी जाए। भक्ति काल की रचनाएं स्वांता सुखाय रची गई है। तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्ध मति मंजुल मात नोती। कृष्ण भक्त अष्टछाप के कवि संतन कहाँ सीकरी सो काम की घोषणा कर राजकृपा से दूर रहने में ही अपना हित मानते हैं। अतः भक्ति काल के कवियों की रचनाएं स्वार्थ या यश लिप्सा से प्रेरित होकर नहीं, वरन स्वांता सुखाय लिखी गई है। तो यहाँ पर जो संतन कहाँ सीकरी सो काम, यह किस कवि की रचना है? कुंभन दास की रचना है। छठी विशेषता है माया वर्णन। माया का वर्णन भक्ति काल के प्राय सभी कवियों ने किया है। माया के दो रूप हैं। यह बंधन कारक होने के साथ ही साथ मोक्ष प्राप्ति में बाधक है। कबीर ने माया के प्रथम रूप का वर्णन विशेष रूप से किया, जैसे रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार। विनय पत्रिका में कवि तुलसीदास जी भी लिखते हैं, माधव असी तुम्हारी माया, करिय उपाय पची मरिय तरिय नहीं, जब लग करिय न दाया। तो माया के प्रथम रूप का वर्णन कबीरदास जी ने किया। इसका मतलब क्या है कि माया के वशीभूत होकर हम क्या करते हैं? अपने आप को संसार में बांध के रखते हैं। यानी रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार का अर्थ क्या हुआ कि माया ने हमारा सर्वस्व लूट लिया। हम माया के बंधन में फंस करके धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं और ईश्वर भक्ति का ध्यान नहीं कर रहे हैं। सातवीं विशेषता है सत्संग का महत्व। भक्ति काल के सभी शाखाओं के कवियों ने सत्संग का गुणगान किया है। सत्संग के महत्व को बतलाते हुए कबीरदास जी का कथन है, कबीरा संगति साधु की हरे और की व्याधि। सूरदास ने कहा है, तजोरे हरि विमुखन को संग। तुलसीदास जी ने भी कहा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला इक अंग, तूल न तही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। आठवीं विशेषता है समन्वय की भावना। संतों की समन्वयात्मकता की प्रवृत्ति को सूफी मत से प्रश्रय मिला। यह तो सर्वविदित है कि तुलसी साहित्य समन्वयता का विराट प्रयास है। कृष्ण भक्ति काव्य में सांप्रदायिक अर्चना पद्धतियों की चर्चा है, किंतु उसमें किसी भी प्रकार का वर्ग भेद नहीं है। तो समन्वय की भावना ये भक्ति काल के कवियों की एक विशेषता रही है, इसलिए यह इस युग की भी विशेषता है। तो तुलसीदास के काव्य में समन्वय का विराट प्रयास है। इसका अर्थ यह है कि तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में ज्ञान कर्म भक्ति में समन्वय स्थापित किया है, सगुण निर्गुण में समन्वय स्थापित किया है। इसके साथ ही साथ शैव वैष्णव में समन्वय, यानी समन्वय की चेष्टा तुलसीदास जी ने अपने काव्य में जिस रूप में किया है कि यह
हमारे सामने एक उदाहरण है। तुलसीदास जी ने अपने साहित्य में समन्वय का एक विराट प्रयास किया है। कबीरदास जी ने जैसे लिखा है, निर्गुण की करो सेवा, सगुण का करो ध्यान। तो यहाँ पर भी देखिए एक समन्वय की भावना है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण और सगुण में कोई भी कवि जो है भेद नहीं करते हैं, क्योंकि निर्गुण है वही सगुण है। नवी विशेषता है लोक भाषाओं की प्रधानता। सभी संत और भक्त कवियों ने अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के सक्षम माध्यम के रूप में लोक भाषा यानी लोक प्रचलित भाषा के विभिन्न रूपों का सफल प्रयोग किया है। कबीरदास की भाषा पंचमेल खिचड़ी या सद्दुकड़ी कहलाई। जायसी ने अवधी भाषा में काव्य सृजन किया। संस्कृत पर पूर्ण अधिकार होने पर भी कवि तुलसीदास ने अवधी तथा ब्रज भाषा में अपने साहित्य का सृजन किया। सूरदास आदि कृष्ण भक्त कवियों ने मधुर ब्रज भाषा में अपने काव्य की रचना की। लोक प्रचलित दृष्टांतों, रूपकों, प्रतीकों तथा लोकोक्तियों का यथा योग्य प्रयोग भक्तिकालीन साहित्य में सफलता के साथ किया गया है। तो ये है भक्तिकाल की कुछ विशेषताएं। अब आपको यह ध्यान में रखना है कि आपसे परीक्षा में कितने मार्क्स का प्रश्न पूछा गया है। जैसे कि पश्चिम बंगाल के क्लास 11 में हिंदी साहित्य के इतिहास से 5 मार्क्स के प्रश्न होते हैं, तो वहाँ पर बच्चे जो हैं 5 पॉइंट तो ज़रूर लिखें। 5 पॉइंट से 1-2 पॉइंट ज़्यादा भी लिख सकते हैं। लेकिन जब आपका प्रश्न 9 मार्क्स का होगा तब आपको ये सारी विशेषताएं लिखनी होगी। हो सकता है इससे भी अधिक आप कुछ विशेषताएं अगर आपको कहीं से मिले तो आप उससे भी लिख सकते हैं। जैसे व्यक्तिगत अनुभव की प्रधानता, वाय आडंबर का विरोध, ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं की श्रेणी में है। इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को यह भी कहना चाहूँगी कि हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने के लिए आप एक अच्छी पुस्तक अपने पास ज़रूर रखें। एक पुस्तक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी ज्ञान है वो कहाँ से आया है, इन सारे पुस्तकों को पढ़कर। तो एक पुस्तक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए हिंदी साहित्य का इतिहास, ताकि जब भी कभी आपको कोई दिक्कत हो तो आप इस किताब को पढ़ें और उसका समाधान प्राप्त कर लें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का यह विषय आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।